नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो एक ऐसी सीट जो कि जहां पर कांग्रेस का हमेशा दबदबा रहा है और वो सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वह सीट है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा है और रहता है, और आज भी वहां पर कांग्रेस और कमलनाथ का दबदबा रहता है, और वहां से हमेशा कमलनाथ चुनाव लड़ते आए हैं। आपने देखा होगा कि 1980 से लेकर 1996 तक लगातार कमलनाथ यहां से कांग्रेस की पार्टी से सांसद रहे, लेकिन उसके बाद 1997 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उलटफेर करा और सुंदरलाल पटवा को भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दी और कमलनाथ को कांग्रेस ने। तो कमलनाथ यहाँ से चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद में फिर से जो कि 1998 से पुनः यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए और 1998 में से 2014 तक लगातार यहाँ कमलनाथ सांसद रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बार यहाँ से कमलनाथ सांसद रहे, और आज भी वहाँ पर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ यहाँ से सांसद है। तो हम बात करते हैं इस पूरी सीट की। इस लोकसभा सीट के अंदर लगभग 7 विधानसभा आती है और 7 विधानसभाओं में कांग्रेस अव्वल है, और कांग्रेस के पास यहाँ पर लगभग कितनी 6 सीटें हैं और एक ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। और 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कमलनाथ को यहाँ से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान कुबेर सिंह को बनाया था। तो यहाँ से कमलनाथ को लगभग 5,59,000 से अधिक वोट मिले थे और चंद्रभान कुबेर सिंह को का लगभग 4,43,000 वोट मिले थे। लगभग 80, 70, 90 हज़ार वोटों से कमलनाथ यहाँ से 2014 चुनाव में जीते थे। लेकिन 2014 में कमलनाथ ने चुनाव नहीं उसके बाद कमलनाथ ने विधानसभा जो चुनाव लड़े, लेकिन फिर उन्होंने 2014 जब सांसद बनने के बाद में फिर उन्होंने वहां से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। तो 2019 लोकसभा सीट की बात करी जाए तो कमलनाथ की जगह पर कांग्रेस ने उनके बेटे नकुलनाथ को वहां से प्रत्याशी बनाया और 2019 में नकुलनाथ के सामने भारतीय जनता पार्टी से नाथन शाह कर प्रत्याशी उतारा भारतीय जनता पार्टी से। तो नाथन शाह को नकुलनाथ ने लगभग 40 से 45 हज़ार वोटों से हराया है। नकुलनाथ यहाँ से 5,47,000 के करीबन वोट लाए और नाथन शाह यहाँ से करीबन 5,09,000 वोट लाए। तो यहाँ आंकड़ा सिर्फ 40 से 45 हज़ार के बीच का है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से विवेक बंटी चाहू को उतारा गया और कांग्रेस ने पुनः नकुलनाथ को उतारा गया। और यहाँ पर हम बात करी जाए तो कांग्रेस ने नकुलनाथ को प्रत्याशी बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी चाहू को बनाया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवीराम भलावी को प्रत्याशी बनाया गया। और इसके बाद में बसपा की बात करी जाए तो यहाँ से उमाकांत बंदेवार को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। और इसके बाद में RPI करके जो है उसने फोगल बंछोड़कर को प्रत्याशी यहाँ से बनाया। तो हम बात ये समझते हैं कि इस लोकसभा सीट पर हमेशा कमलनाथ का ही दबदबा क्यों रहा है, क्योंकि जब से कमलनाथ यहाँ से चुनाव लड़ना प्रारंभ किया तब से इसी लोकसभा सीट पर कमलनाथ का ही दबदबा रहा है। और इस बार भी ये लोकसभा सीट कमलनाथ के पास ही जाएगी, यानी कि कमलनाथ ही जीतेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक यानी कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री तक यहाँ पर पहुँचे। कल परसों आपने देखा होगा कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे दिन कैंपेनिंग करी, एक रोड शो करा। रोड शो करने के बाद में वहीं रात भी रहे और पूरी तरह से इस सीट को जीतने के लिए बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, तमाम बड़े और केंद्रीय मंत्री तक भी कमलनाथ को इस उनके गढ़ में टक्कर देने के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। कल यहाँ पर चुनाव होना है और यहाँ पर हम बात आप समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है और यहाँ पर लगभग 3 सीटें ST की भी है विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देवीराम भल्लावी का भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है। और भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी चाहू जो कि कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और उन कमलनाथ के सामने वो चुनाव हारे, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी ने सांसद प्रत्याशी उनको बनाया गया है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ आंकड़े बदलेंगे इस बार लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कैंपेनिंग करी है पूरी लोकसभा सीट पर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस का जो लक्ष्य लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के गढ़ को भी उखाड़ फेंकने की जो रणनीति बनाई है वो कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। आपने देखा होगा कि विवेक बंटी साहू को लगातार कमलनाथ के सामने उतारा जा रहा है, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। लोकसभा चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया है ताकि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को वहां से हराया जाए। और आपने देखा होगा कि इस लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस को तगड़ा झटका भी लग रहा, चाहे महापौर हो, चाहे पूर्व केंद्र मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे उनके तमाम तरीके के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के वो छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से मजबूत है और इस बार कमलनाथ को हराने को लेकर उन्होंने कई प्रयास किए जा रहे हैं और इस सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीतने की भी आचार हैं। और यहाँ से जैसे तो कमलनाथ यहाँ पर उनका गढ़ माना जाता है और वो कैसे यहाँ से जीतते हैं उनको सारी चीज़ें पता है। 1980 से लेकर 2014 तक की जो लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़े हैं और उनको अच्छा खासा अनुभव है और पूरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उनके सामने उनकी भी इज्जत दाव पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस सीट को जीतेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटें जीती थी और एकमात्र ऐसी सीट जो छिंदवाड़ा जहां से नकुलनाथ जीते थे। तो यहाँ से इस बार भी लगता है कि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी उलटफेर करेगी। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।